हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोमेनिया। मैंने अपने लास्ट वीडियो में ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ाया था कि जब कट लगने पे, इंजरी लगने पे ब्लड क्लॉटिंग कैसी होती है और इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो ब्लड वेसल के अंदर ब्लड लिक्विड फॉर्म में फ्लो होते रहता है। बट कार्ल लैंडस्टीनर ने जब ये देखा कि दो हेल्दी इंडिविजुअल के बीच में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, मीन्स अगर डोनेट करता है कोई और एक्सेप्ट करता है कोई ज़रूरत पड़ने पे, तो उसके बीच में एक ग्लूटिनेशन कैसे हो जा रहा है, ब्लड की क्लम्पिंग कैसे हो जा रही है। तो इसके बारे में उन्होंने जब रिसर्च किया तो उन्हें कुछ चीज़ों के बारे में पता चला। एक्चुअली आपको पता है हमारी सेल की सरफेस पे कुछ मार्कर्स लगे होते हैं, उनको सेल्यूलर मार्कर्स बोलते हैं। तो उसी के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि सेल हमारी बॉडी की है, हमारे टिश्यू की है या फॉरेन सेल आ रही है अंदर। तो मतलब जो फॉरेन सेल्स होती हैं उनको हम एंटीजन की तरह ट्रीट करते हैं, हमारी बॉडी एज एन एंटीजन ट्रीट करती है और उनके खिलाफ एंटीबॉडीज जंग छेड़ देती हैं और उनको खत्म कर देती हैं वहीं पे। तो जब ब्लड में ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो उसमें भी कुछ ऐसी मैकेनिज्म होती है। तो इसके बेसिस पे लैंडस्टीनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में बताया। और एक ब्लड ग्रुप होता है आरएस सिस्टम। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्या होता है एक्चुअली मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ये हमारी आरबीसी की सरफेस पे कुछ सेल्यूलर मार्कर्स लगे होते हैं जिनको एंटीजन बोलते हैं। और जो सेल्यूलर मार्कर्स हमारे आरबीसी की सरफेस पे लगे होते हैं उनके खिलाफ एंटीबॉडीज हमारी ब्लड की प्लाज्मा में कभी भी नहीं बनती हैं। तो जो ब्लड ग्रुप सिस्टम में ब्लड ग्रुप्स निकल के आए ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल्यूलर मार्कर्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंटीजेंस। तो आरबीसी की सरफेस पे अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होता है, एंटीजन बी होता है तो ब्लड ग्रुप बी होता है। और अगर दोनों तरह के एंटीजन होते हैं तो ब्लड ग्रुप का नाम क्या हो जाता है, ए बी। और अगर कोई भी एंटीजन नहीं दिखता है तो ब्लड ग्रुप होता है ओ। एक्चुअली ये जीरो है, अल्फाबेटिकल सिस्टम होने की वजह से इसको ओ बोल दिया गया। तो मैंने अभी आपको बताया कि जिस टाइप का एंटीजन, जिस टाइप का सेल्यूलर मार्कर आरबीसी की सरफेस पे होगा उसके खिलाफ एंटीबॉडीज ब्लड की प्लाज्मा में नहीं बनेंगी। तो अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो हमारे ब्लड की प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडीज बनती हैं। अगर बी होता है तो एंटी ए एंटीबॉडीज बनती हैं। और अगर ब्लड ग्रुप ए बी होता है तो कोई भी एंटीबॉडीज नहीं रहती हैं, क्योंकि दोनों ही एंटीजन है हमारी आरबीसी की सरफेस पे। तो मतलब खुद के लिए तो नहीं वो जंग करेगी ना। और ब्लड ग्रुप ओ होता है तो दोनों तरह की एंटीबॉडीज होती हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। तो इसमें ट्रांसफ्यूजन में दिक्कत क्या आती है, जब वो सेम टाइप का ब्लड ग्रुप का ट्रांसफ्यूजन होता है तब वो एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ एक्सेप्टेंस के लिए जो क्राइटेरिया है मैं वो आपको बताने वाली हूँ। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी बॉडी में एंटी बी एंटीबॉडी है। तो अगर उसको ब्लड ग्रुप बी दिया जाता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बी तुरंत रिएक्ट करती है और ब्लड की हो जाती है क्लम्पिंग। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये किसका किसका ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ए होने की वजह से इसके बॉडी में बन रही है एंटीबॉडी बी, ठीक है। तो एंटीबॉडी बी किसके अगेंस्ट काम करेगी, अगर ब्लड ग्रुप बी एंटीजन बी लेके आएगा तब भी उसके अगेंस्ट काम करेगी। ब्लड ग्रुप ए बी भी नहीं आ सकता है क्योंकि इसमें भी एंटीजन बी है। तो एंटीबॉडी बी दोनों के अगेंस्ट काम करेगी, ये दोनों से नहीं ले सकता है। ये या तो लेगा ब्लड ग्रुप ए से या तो लेगा ब्लड ग्रुप ओ से, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है तो ये एक्सेप्ट किया जा सकता है सभी के द्वारा। तो ब्लड ग्रुप ओ को कोई भी ब्लड ग्रुप वाला इंसान ले सकता है। दैट्स व्हाई ब्लड ग्रुप ओ इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो इसमें एंटीजन बी है, तो एंटीजन बी होने की वजह से इसको ब्लड ग्रुप ए नहीं डोनेट किया जा सकता और ब्लड ग्रुप ए बी भी नहीं डोनेट किया जा सकता है। और इसमें क्या दिया जा सकता है, क्या ये एक्सेप्ट कर पाएगा, सिर्फ ब्लड ग्रुप बी और ओ। अब आते हैं हम ए बी के पास में। तो ए बी पे दोनों तरह के एंटीजेंस हैं। अब ए बी में क्या है कि एंटीबॉडी कुछ भी नहीं है, तो किसी भी टाइप का ब्लड ग्रुप इसमें आ सकता है। अगर ब्लड ग्रुप ए आता है तब भी एक्सेप्ट कर लेगा, बी आता है तब भी कर लेगा और ओ आता है तब भी कर लेगा, क्योंकि इसमें किसी भी ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट काम करने के लिए कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है।
इसी तरह से एक और एंटीजन की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने ही, जिसको RH फैक्टर बोला जाता था। तो अगर आरबीसी की सरफेस पे RH प्रेजेंट होता है तो उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और अगर RH एब्सेंट होता है तो उसको निगेटिव बोलते हैं। ये किसी के भी साथ में हो सकता है। मीन्स ब्लड ग्रुप ए के ऊपर अगर RH भी है तो उसको A पॉजिटिव बोलेंगे, B के ऊपर RH है तो B पॉजिटिव बोलेंगे, और RH नहीं है तो B निगेटिव बोलेंगे, और AB के ऊपर अगर RH है तो AB पॉजिटिव, नहीं है तो AB निगेटिव। ठीक है, ABO ब्लड ग्रुप एंड RH ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी के बाद में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन बहुत इजी हो गया। हम सबको पता चल चुका है कि कौन सा डोनर किस टाइप के रेसिपिएंट को ब्लड डोनेट कर सकता है। जैसे कि O ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है और AB क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा डोनर किस टाइप के रेसिपिएंट को अपना ब्लड दे सकता है। अगर डोनर का ब्लड ग्रुप O निगेटिव है, O निगेटिव का मतलब हुआ कि इस पे RH नहीं है, RH नहीं है इसका मतलब है कि इसमें एंटीबॉडी बनेंगी होंगी RH वाली। तो O निगेटिव में एंटीजन RH भी नहीं है और कोई भी A और B एंटीजन भी नहीं है। तो जब इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है तो ये किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, जिसमें AB पॉजिटिव है, AB निगेटिव है, A पॉजिटिव है, A निगेटिव है, B पॉजिटिव है, B निगेटिव है, और O पॉजिटिव O निगेटिव को तो देगा ही। और अगर O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला डोनर है, मींस इस सरफेस पे आरबीसी की सरफेस पे RH एंटीजन है, तो RH एंटीजन होने की वजह से ये जिसमें भी एंटीबॉडी RH की बनेगी उनको नहीं दे पाएगा। ये देगा किसको किसको, ये AB पॉजिटिव को दे सकता है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसमें एंटीबॉडी RH की नहीं होंगी, तो इसमें AB इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, तो AB पॉजिटिव को देगा, AB निगेटिव को ये नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा क्योंकि AB निगेटिव में RH एंटीबॉडीज होंगी। A पॉजिटिव को देगा क्योंकि इसमें O में क्या होता है कि कोई भी एंटीजन नहीं होता है, तो कोई भी एंटीजन ना होने की वजह से ना तो एंटीजन A है ना तो एंटीजन B है, क्या है, सिर्फ RH एंटीजन प्रेजेंट है। तो A प्लस को दे सकता है, A माइनस को ये नहीं दे पाएगा, B पॉजिटिव को देगा, B निगेटिव को नहीं दे पाएगा, O पॉजिटिव को दे सकता है और O निगेटिव को नहीं दे सकता है। दैट्स वाई O निगेटिव ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर होता है, बहुत ज़्यादा रेयर होता है, और ये O निगेटिव के अलावा और किसी का भी ब्लड एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। अगर डोनर का ब्लड ग्रुप B निगेटिव है, मतलब उसके आरबीसी की सरफेस पे RH ब्लड ग्रुप नहीं है, सिर्फ B एंटीजन प्रेजेंट है। तो B एंटीजन प्रेजेंट होने की वजह से ये जो है AB को दे सकता है, क्योंकि AB में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। निगेटिव को तो देगा ही देगा, क्योंकि निगेटिव में मतलब ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। A पॉजिटिव को नहीं दे पाएगा, क्यों नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसमें एंटीजन B है और इसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी, दैट्स वाई ये नहीं दे पाएगा। और अगर ये A माइनस को देना चाहता है तब भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि A माइनस में क्या होगा, एंटीबॉडीज B होंगी। ठीक है, B एंटीबॉडी होने की वजह से A माइनस को भी नहीं दे सकता है। ये किसको दे सकता है, B पॉजिटिव को देगा। क्यों देगा, क्योंकि इसमें RH नहीं है, तो नहीं है तो ये पॉजिटिव को दे सकता है, RH वाले को दे सकता है। B ब्लड ग्रुप है इसलिए B को दे सकता है, RH नेगेटिव को दे सकता है। ठीक है, O को बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा, क्योंकि इस पे क्या है, एंटीजन B है और O के अंदर एंटीबॉडी B भी होगी, एंटीबॉडी A भी होगी। दैट्स व्हाई O पॉजिटिव कैन नॉट एक्सेप्ट, O नेगेटिव भी नहीं एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अगर हमारा ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है, जैसे कि मेरा B नेगेटिव है, मेरे हस्बैंड का B पॉजिटिव है, तो B पॉजिटिव अगर डोनर है तो AB पॉजिटिव को देगा ही देगा, क्योंकि इस पे RH ब्लड ग्रुप भी है, RH भी है और B एंटीजन भी है, तो AB ले सकता है। AB माइनस नहीं ले सकता है क्योंकि इसमें RH एंटीबॉडीज होंगी, और जब RH एंटीजन वाला ब्लड आएगा तो क्लम्पिंग पॉसिबल है। A पॉजिटिव नहीं ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता है, क्योंकि A पॉजिटिव में एंटीबॉडी B होंगी। ठीक है, A नेगेटिव नहीं ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता है, क्योंकि इसमें RH एंटीबॉडी होगी और एंटीजन RH के आने से क्लम्पिंग हो जाएगी। B पॉजिटिव तो लेगा ही लेगा, सेम ब्लड ग्रुप है। B नेगेटिव नहीं ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता है, RH एंटीबॉडी होगी। ठीक है, एंड O पॉजिटिव भी नहीं ले पाएगा, O नेगेटिव भी नहीं ले पाएगा। नेक्स्ट है A माइनस। A माइनस का मतलब होता है
आरबीसी है इसके सरफेस पे ओनली ए एंटीजन प्रेजेंट है, ए एंटीजन प्रेजेंट है, आरएच नहीं प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई माइनस, दैट्स व्हाई नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। तो अगर डोनर ए नेगेटिव है तो ये किसको किसको दे सकता है, इसके रेसिपिएंट कौन कौन से हो सकते हैं, ए बी पॉजिटिव हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ए बी पॉजिटिव में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती हैं। ए बी नेगेटिव हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि ए माइनस है तो इसमें आरएच भी नहीं है। ये ए बी नेगेटिव को भी दे सकता है, ए पॉजिटिव को तो देगा ही देगा भाई, क्योंकि ए ब्लड ग्रुप है और इसमें पॉजिटिव है, आरएच एंटीजन है, दैट्स व्हाई आरएच जो एंटीबॉडीज नहीं है, ठीक है। ए नेगेटिव को दे सकता है, ए नेगेटिव को देगा ही क्योंकि ये सेम ब्लड ग्रुप है। बी पॉजिटिव को नहीं दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता है, क्योंकि बी पॉजिटिव में एंटीबॉडी ए होगी और जब ए ब्लड ग्रुप आएगा तो क्लम्पिंग हो जाएगी। बी नेगेटिव को भी नहीं दे सकता है, उसमें भी क्लम्पिंग पॉसिबल है। ओ पॉजिटिव भी नहीं ले पाएगा, ओ नेगेटिव भी नहीं ले पाएगा। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो हम किसको किसको दे सकते हैं, ए बी पॉजिटिव को तो देंगे ही देंगे भाई। ए बी में क्या है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो सबका वेलकम है, जो भी ब्लड ग्रुप आए वो सबको ले पाएगा। ए बी नेगेटिव को नहीं दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ए बी नेगेटिव में एंटी आरएच एंटीबॉडीज बन रही हैं, ठीक है। ए पॉजिटिव को देंगे क्योंकि सेम ब्लड ग्रुप है, ए नेगेटिव को नहीं देंगे बिकॉज ऑफ एंटी आरएच एंटीबॉडीज। बी पॉजिटिव को नहीं दे सकते, बी नेगेटिव को नहीं दे सकते, ब्लड क्लम्पिंग हो जाएगी। ओ ब्लड ग्रुप तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता है। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है मीन्स हमारे ब्लड के सरफेस पे, हमारे आरबीसी की सरफेस पे दोनों तरह के एंटीजन है, एंटीजन बी एंड एंटीजन ए बोथ, ठीक है। तो ये अगर डोनर है तो इसको एक्सेप्ट कर सकता है ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव क्यों एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं बन रही है। और ए बी नेगेटिव क्यों एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ए बी नेगेटिव है और बाकी सब नहीं कर पाएंगे, ब्लड क्लम्पिंग हो जाएगी। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है तो ये सिर्फ ए बी पॉजिटिव को देगा। बहुत ही स्वार्थी टाइप का ब्लड ग्रुप होता है, ये सिर्फ सेम टाइप के इंडिविजुअल को ही, सेम टाइप के रेसिपिएंट को ब्लड डोनेट कर सकता है, बाकी और किसी को नहीं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बेसिस पे हम इतना जान चुके हैं कि ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। ओ ब्लड ग्रुप क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। और ए बी ब्लड ग्रुप क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ये किसी भी टाइप के डोनर के ब्लड को ले लेगा। और आपको पता है इसका असर हमारे नेचर पे भी आता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन के बारे में सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं। अगर आपको ऐसे अपने बायोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट रखने हैं क्रिस्टल क्लियर तो मेरे साथ में बने रहिए। थैंक यू।